हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, दो वीडियो बनाई थी। एक एलजी मेक एयर कंप्रेसर पे और एक आईआर यानी कि इंगरसोल रेंड मेक एयर कंप्रेसर पे। तो वो तो हमने ऊपर ऊपर से दिखा दिया था कि भाई ऐसा होता है, ये सक्शन है, ये डिलीवरी है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। बट मैं आज आपको उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरा एक तरीके से ऑनलाइन प्रैक्टिकल है। तो इसमें आपको, अगर आपने वीडियो मेरी देखी है, तो उसमें 3 सिलेंडर होते हैं। नहीं देखी है तब भी मैं बता रहा हूँ कि उसमें 3 सिलेंडर होते हैं। 2 एलपी के और एक एचपी का। मैं हाथ के हाथ बताता जाऊं। एलपी मतलब है लो प्रेशर और एचपी मीन्स हाई प्रेशर। साइडों में दोनों एलपी के होते हैं, बीच में एचपी यानी कि हाई प्रेशर का होता है। इनका फंक्शन बता दूं पहले मैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा सामान इसका। कि लो प्रेशर जो सिलेंडर होते हैं वो एटमॉस्फेयर से एयर को लेकर सक करके उसे कंप्रेस करके बीच वाले सिलेंडर को दे देते हैं। दोनों सिलेंडर का यही रोल है, दोनों लो प्रेशर के हैं। हाई प्रेशर नाम उसका इसीलिए रखा हुआ क्योंकि उस लो प्रेशर को वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। जो कंप्रेसर मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, वो कंप्रेसर हाई प्रेशर का है। हाई प्रेशर कंप्रेसर एक होते हैं लो प्रेशर के। लो प्रेशर की रेंज में आते हैं भाई 7 kg से 10-12 kg तक। बट ये हमारा क्या था, 7 kg प्रेशर से ये था 25 से 30 kg तक। हाई प्रेशर में आते हैं ये लोग। ये इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह या फिर पेट बोतल में काम आता है वहाँ पे। तो 2 एलपी के और एक एचपी का। जो एलपी सिलेंडर है उसका साइज होता है 105। दोनों साइड हो गया 105 105। बीच में जो होता है वो लो प्रेशर में 70 का साइज होता है और हाई प्रेशर में 60 का। और ज़्यादा हाई लेना होता है तो 40 के भी आते हैं। बीच वाला सिलेंडर, जो साइड वाले सिलेंडर है लो प्रेशर के, वो सेम वैसे ही रहते हैं। तो अभी जो मेरे पास है, देखिए मैं आपको दिखा दूं, आप लोगों ने कहीं देखा होगा जरूर। तो ये जो हमारा पिस्टन है, ये है लो प्रेशर का एलपी। इसका साइज है 100 mm। 100 mm मीन्स ये जो डायमीटर है ये वाला, ये डायमीटर है आपका 100 mm का। ठीक है, लंबाई से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। मेन काम है इसके डायमीटर का। इसी से हमारा जो एयर वॉल्यूम है वो बढ़ता है। छोटा होगा तो एयर वॉल्यूम कम सक करेगा, बड़ा होगा तो एयर वॉल्यूम ज़्यादा सक करेगा। ठीक है, फिजिक्स के नियम के हिसाब से जब हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक तो उसका वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और हीट भी बढ़ जाती है। यही हमारे इसमें होता है। लो प्रेशर मीन्स ज़्यादा वॉल्यूम, हाई प्रेशर एचपी मतलब लो वॉल्यूम बट प्रेशर हाई और टेम्परेचर भी हाई। ओके, तो ये हमारा लो प्रेशर है। मैं इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ आपके लिए। ये देखिए, इसमें ये क्या होता है कि टोटल मिलाकर के 2 सक्शन के रिंग होते हैं, एक स्क्रैपर रिंग होता है और 2 होते हैं आयल रिंग। मैं अभी रिंग दिखाऊंगा। तो जो इनको हम पिस्टन रिंग, सक्शन रिंग बोल देते हैं। ये यहाँ पे 2 रिंग होते हैं। ठीक है, और इसके बाद होता है स्क्रैपर रिंग। और ये देखिए यहाँ पे ये जो 2 हैं यहाँ पर, ये होता है आयल रिंग। आयल रिंग, इसमें देखो छेद दिखाई दे रहे होंगे और अंदर से भी दिखा दूं तो ये अगर दिखाई दे रहे हो तो ये देखो इसमें छेद हो रहे हैं। ठीक है, अंदर से। तो इसमें से आयल आयल रिंग में आता है। आयल रिंग पूरे आयल को सिलेंडर में ऊपर से नीचे तक लेप कर देता है। एक थिन लेयर उसके अंदर
बना देता है। फिर जो स्क्रैपर रिंग है, आप नाम सुन लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ अभी इसके लिए, सब कुछ है मेरे पास। जो स्क्रैपर रिंग है वो आयल को, एक्स्ट्रा आयल को निचोड़ करके, स्क्रैप करके नीचे क्रैंक केस में डाल देता है। ठीक है, ये है हमारे रिंग। मैं जो जो मुझे याद आता जाएगा वो धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा, फिर इसकी कड़ी टू कड़ी आप जोड़ लेना। ठीक है, अब देखो मैं शुरू करता हूँ आयल रिंग से। आयल रिंग क्या है? आयल रिंग की जो शेप होता है आप देख लो जरा ऐसे, ये आयल की रिंग है, ये आयल रिंग होते हैं। आयल रिंग में देखो बीच बीच में इसमें कट लगे हुए हैं, दोनों तरफ किनारे बने हुए हैं, बीच में एक नाली सी बनी हुई है चारों तरफ। असल में अंदर से जो ये झिरी कटी हुई है, इसमें से आयल निकल के इसके अंदर भर जाता है, और वो आयल जब हमारा पिस्टन ऊपर जाता है तो सारे में एक थिन लेयर वहाँ पे बना देता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा आयल को, ये जो हमारा एक स्क्रैपर रिंग है दिखा रहा हूँ, उसकी पहचान ही बताऊंगा आपको। अगर आपको कभी मौका लगे कंप्रेसर खोलने का, या कोई आपका मिस्त्री खोले, या इसको डायरेक्ट ही मिस्त्री खोले कोई, ठीक है, तो मैं उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये है हमारा स्क्रैपर रिंग। अब पहचान क्या है? पहचान थोड़ा ध्यान से देखो, हो सकता है आपको ना दिखाई दे पाए। ये इसमें रिंग में ये हल्का सा ये कट लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं पिस्टन रिंग से कंपेयर करूं तो ध्यान से देखना जरा, दोनों रिंग साइज में बिल्कुल सेम है। तो फर्क क्या है कि इसमें ये देखो, ये यहाँ पे कट लगा हुआ है ऐसे करके, आखिर तक चारों तरफ स्टेप बना हुआ है, यानी कि ये ओडी कम है और ऊपर वाली ओडी ज़्यादा है, और ये पूरा जो हमारा ये पिस्टन रिंग है ये इसमें स्मूथ है। तो ये जो बना हुआ स्टेप, यही आयल को स्क्रैप करके नीचे सारा टैंक में डाल देता है। ठीक है, अब बारी आती है, देखिए दो आयल रिंग है, एक हमारा ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें देखो बिल्कुल सेम साइज होगा इसका। ये देखिए, इसमें आराम से हम ऐसे ही चेक करते हैं। ठीक है, आयल को, और इसमें डाल के सिलेंडर में चेक करते हैं। किसी दिन मैं दिखाऊंगा आपको सिलेंडर में कैसे चेक करते हैं। और दोनों रिंग के बीच में ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे इसमें कितना गैप रहना चाहिए। ये तो फूला हुआ है अभी, फुल साइज फैला हुआ है। जब सिलेंडर में डालते हैं तो दोनों जो इसके एंड हैं आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक। ये देखिए दोनों मिल गए, ये इस तरह से मिल जाते हैं। मिलने के बाद इसमें जो गैप होता है, फिलर गैप से गेज से चेक करते हैं कि कितना इसमें गैप रहना चाहिए। ये पॉइंटों में रहता है, पॉइंटों में। ठीक है, अगर ज़्यादा गैप है तो ये क्या करेगा, आयल को उठाएगा, लुब्रिकेटिंग आयल को ऊपर को उठाएगा, मतलब आयल का कंजप्शन बढ़ जाएगा और एयर भी कम बनाएगा। ठीक है, और हम मशीन को देख करके पहचान जाते हैं, अगर वो ज़्यादा आयल उठा रहा है, जल्दी जल्दी आयल डालना पड़ रहा है और एयर भी कम बना रहा है, तो हम समझ जाते हैं जो इसके रिंग हैं वो घिस गए हैं। ठीक है, ये आयल रिंग हो गए, और ये हमारा हो गया स्क्रैपर रिंग, और दो होते हैं इसके अंदर पिस्टन रिंग, जो सबसे टॉप में होते हैं, यहाँ पड़े होते हैं दो हैं, दो दिखे ना, एक दो हैं, तीन चार पाँच, टोटल मिला के 5 रिंग हैं, 2 पिस्टन रिंग, एक स्क्रैपर रिंग, 2 आयल रिंग। ठीक है, ये आयल का हमारा ये पूरा फिनिश हुआ। अच्छा, अब आप आइए, मेरे जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आजकल लगभग सभी को पता होता है, ये पिस्टन है और एक कनेक्टिंग रॉड होती है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, कनेक्टिंग रॉड के 2 एंड होते हैं, एक को बोलते हैं बिग एंड साइज और एक को बोलते हैं स्मॉल एंड साइज। स्मॉल एंड साइज में क्या होता है, पिस्टन पड़ा होता है। पिस्टन कैसे पड़ता है, ये पिन मेरे से निकल नहीं पाएगी, ठोका पीटी करनी पड़ेगी। ये पिन पिस्टन को डाल के पिन लगा देते हैं और दोनों तरफ इसमें लॉक लगा देते हैं, सर्किल जैसे बोलते हैं, इसमें दोनों तरफ लॉक लगा देते हैं। ठीक है, ताकि ये पिन हमारी बाहर को निकले ना। ये हमारा हो गया एलपी का। अब मैं दिखाता हूँ आपको एचपी का। एचपी मतलब हाई प्रेशर। ये मेरे पास जो पिस्टन है ये हाई प्रेशर का नहीं है, लो प्रेशर का है। थोड़ा ध्यान से देखो,
इसमें क्या लिखा हुआ है, LG 70 mm स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है, मतलब सिर्फ साइज का फर्क है। ये 70 का है और वो हमारा 60 का होता है। ठीक है, मैं इसमें दिखा देता हूँ। और ये हमारा है 70 का स्टैंडर्ड साइज पिस्टन। और ये है हमारा, तो देखिए इसमें ये रहा देखो। ठीक है, ये 70 साइज है। और इसमें देखिए 1 2 3 रिंग होते हैं। इसमें पिस्टन रिंग एक ही होता है, और स्क्रैपर रिंग होता है एक, और एक होता है इसमें 2 आयल रिंग होते हैं। आयल रिंग दोनों, एक यहाँ और एक यहाँ पर। ध्यान से देखो, एक आयल रिंग यहाँ पड़ा होता है और एक आयल रिंग इसमें होता है। यहाँ स्क्रैपर रिंग और यहाँ होता है पिस्टन रिंग। फंक्शन वही है। आयल रिंग आयल को उठा करके सिलेंडर में लेप कर देते हैं आयल का। स्क्रैपर रिंग एक्स्ट्रा आयल स्क्रैप करके क्रैंकेस में डाल देता है। और ये जो हमारा पिस्टन रिंग है, ये उसका पिस्टन, ये असल में एयर बनाता है, यही एयर को कंप्रेस करता है। ठीक है, अब आती है दूसरी बात कि इसमें जो बाल होते हैं, देखिए इंजन के बारे में अगर आपको जानकारी हो, ये इसके रिंग्स हैं। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो, देख पा रहे हैं तो, ये देखिए ये क्या है, LG 60 mm। LG 60 mm मतलब ये 60 वाला हाई प्रेशर के रिंग है हमारे। मैंने खोला नहीं है, कहीं मिसप्लेस हो जाएंगे, मेरा काम खराब हो जाएगा अभी। ठीक है, अब बाल तो आपने देखे होंगे, ऑटो गाड़ी में भी बाल होते हैं, हर इंजन में बाल होते हैं, तो कंप्रेसर में भी बाल होते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, ये एक पत्ती कंप्लीट एक बाल बनाती है। ये हमारा, ये पत्ती क्या होता है, कंप्रेस करती है। तो जब ये पत्ती क्या होता है, जब एयर सक करेगी तो पत्ती नीचे को दब जाती है। ठीक है, इस तरीके से। और जब ऊपर आता है पिस्टन, तो ये ऊपर जाके बाल को बंद कर देती है। ये शायद आप ना समझ पाए, मैं इसकी इंटरमीडिएट प्लेट देख के बताऊंगा। असल में मशीन बड़ी है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ज़्यादा दिखाएंगे सारा एक ही वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हमें वो भी देखना पड़ता है। तो ये दो पत्ती मिल करके एक हेड का बनाती है। एक में सक्शन होता है, दूसरे में डिलीवरी होता है। ये जो है, ये जो हमारा साइज है, ये है 100 mm की पत्ती का जो बाल है सिलेंडर। ये हमारा 70 की का है, थोड़ी छोटी होती है ये कंप्लीट हमारा है ना। ये HP का कंप्लीट बाल सेट बन गया और ये LP का बन गया। ऐसे ऐसे दो बाल सेट होते हैं, दो LP में और दो ही HP में। टोटल मिला के 4 बाल हो गए हमारे LP के और 2 हो गए HP के। ये हमारा बाल बन जाता है। अब इसमें हमारा एक सर्कल पता नहीं कहाँ चला गया, दिखाया, हाँ ये रहा, ये मैं ढूंढ रहा था इसको। अब जैसे हमने इसमें, यहाँ पे हमने डाल दी कनेक्टिंग रॉड, फिर हमने ये पिन डाल दी। पिन डालने के बाद एक हम इसमें सर्किलिप डाल देते हैं। इसके लिए इस नोज प्लायर से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें ग्रुप बने हुए हैं, देखो ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, ग्रुप बने हुए हैं। इसमें हम ये नोज प्लायर फंसा के जब इसे हम दबाते हैं तो क्या होता है, इसका डायमीटर कम हो जाता है और इसमें लगा करके फिर उसे छोड़ देते हैं तो इसमें फंस जाता है। ध्यान से देखना जरा, इसमें ग्रुप बना हुआ है, देखो ये चारों तरफ। इस ग्रुप में ये सर्किलिप या लॉक बोलो से, ये इसमें फंस जाता है, फिर हमारी पिन इधर को भी नहीं निकल सकती। ये हमारी सेफ्टी के लिए हम इसमें लॉक लगा देते हैं। ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जो टैंक है हमारा, जो हवा इसमें टैंक में जा रही है, अब हम सेफ्टी वाली बात पे आ जाते हैं। एयर कंप्रेस होकर के सिलेंडर में चली गई, रिक्वायर्ड प्रेशर हमें मिल गया। रिक्वायर्ड प्रेशर मिलने के बाद कोई इसे बंद करने तो आएगा नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, इसमें एक ऑटो स्विच लगा रहता है। उसे अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, जैसे ऑटो कट है, ऑटो कट ऑफ कट आउट स्विच, प्रेशर स्विच, ऐसे कई नाम हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, एक वीडियो बनाऊंगा मैं इस स्विच के ऊपर, जो बताऊंगा इसको कैसे काम करता है और इसकी हम सेटिंग कैसे करते हैं। ये खोल करके दोनों पेज बाहर निकाल देते हैं। इसके अंदर टर्मिनल प्लेट होती है और प्रेशर, लो प्रेशर और मतलब प्रेशर को मिनिमम कैसे करते हैं और मैक्सिमम कैसे करते हैं, फिर उन दोनों प्रेशर का बीच का डिफरेंस,
ये देखो इसमें लिख भी रहा है, ये है हमारा 7 बार टू 15 बार। बार आपने सुना होगा, बार का मतलब होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इक्वल टू 1 केजी सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो ये 15 केजी तक काम करता है, और हाई प्रेशर के और इससे भी ज़्यादा होते हैं। ये लो प्रेशर का प्रेशर स्विच है, हाई प्रेशर का 40-50 केजी तक का रहता है, और हम अपने एज पर रिक्वायरमेंट उसे हम सेट कर लेते हैं। मेन काम है स्विच का सेट करना। स्विच को हम सेट कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा, तो थोड़ा इसमें भी काम ज़्यादा है, नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगा मैं। ये लो प्रेशर का है, यहाँ से एयर रिलीज होती है, और ये देखो इसके अंदर डायाफ्राम लगा हुआ है। अगर मैं सारे बोल्ट खोल दूँ तो डायाफ्राम निकल आएगा। जब प्रेशर इस पर बिल्डअप होता है तो इसमें ऊपर वो ये उड़ जाता है और स्विच हमारा ऑफ हो जाता है। ये जो डायाफ्राम है, ये फिजिक्स में इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में है। जो हमारे पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं उन्हें पता होगा डायाफ्राम क्या होता है ना। और वो प्रेशर नापने के ही काम आते हैं, प्रेशर को काम आती है। तो ये अच्छा, अब मान लो रिक्वायर्ड प्रेशर पे इस स्विच ने मान लो कट ऑफ नहीं किया, तो प्रेशर तो बढ़ता रहेगा। ऐसी कंडीशन में वो होता नहीं है, वैसे मान लेते हैं हम, कई बार कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ पॉइंट चिपके रह गए, तो उस केस में क्या है, हम ये सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर हो जाएगा, उससे ज़्यादा होगा, तो ये बाल यहाँ से खुल जाता है ऊपर को। जस्ट लाइक अपना कुकर, कुकर तो आप सब लोगों ने देखा है घर में। जब हमारा प्रेशर हो जाता है, उसके अंदर स्टीम बन जाती है, तो जब एक्सेस स्टीम प्रेशर बन जाता है, तो वो जो सीटी है हमारी ऊपर को उठती है, और सारी जो एक्स्ट्रा गैसेज हैं, स्टीम है, वो बाहर निकाल देती है, और हमारा कुकर सेफ रहता है। सेम चीज़ ये है इसमें। ये जो नोब है यहाँ से जो मैं हाथ रख कर दिखा रहा हूँ, ये ऊपर को उड़ जाती है, और यहाँ से एयर बाहर निकल जाती है, और जैसे ही हमारा वर्किंग प्रेशर की रेंज में आता है, ये फिर नीचे गिर जाती है और प्रेशर बंद। ये भी ऑटोमेटिक काम करता है, ताकि हमें सेफ्टी से बचा जा सके। एक मैं और बता दूं, आप ये मत सोचना मुझे डरा रहे हैं। असल में एयर कंप्रेसर, वो भी हाई प्रेशर का टैंक, अगर ब्लास्ट हो जाए किसी भी वजह से, तो वो जस्ट लाइक क्या है, बम ब्लास्ट है। बम ब्लास्ट का आप मतलब समझ ही रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग को ले डूबता है। ऐसे केस हमने देखे हैं कई सारे, जो पूरी बिल्डिंग को लेके डूब जाते हैं। ठीक है, तो इसका सेफ्टी का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये सेफ्टी वाल्व, एक बार रिपीट कर दूं, ये हमारे रिंग सेट ये कास्ट आयरन के होते हैं। गजन पिन के लिए हमारा ये सर्किलिप होता है। ऑटो कट के लिए ये प्रेशर स्विच या कट ऑफ स्विच। हाई प्रेशर पिस्टन, ये हमारा ये होता है हाई प्रेशर पिस्टन, और लो प्रेशर पिस्टन हमारा ये होता है। ठीक है, इसके अंदर ये गजन पिन रिंग हमारे यहाँ लगते हैं। ओके, और ये हमारा हो गया सेफ्टी वाल्व। ये हमारी हो गई बाल प्लेटें, इसे हम क्या बोलते हैं, बाल प्लेट। ठीक है, ये हमारी बाल प्लेट हो गई, और हमने आपको रिंग अपने दिखाई दिए। एक चीज़ मेरी और रह गई है, ये है हमारी पैकिंग सेट या गैसकट सेट। ये सिलेंडर के नीचे लगती हैं। मैं किसी दिन बिल्कुल ऑनलाइन प्रैक्टिकल, जब मैं उसके रिंग वगैरह बदलूंगा कभी, तो मैं पूरी वीडियो बना के एक डाल दूंगा, ताकि आप बिना किसी की हेल्प के भी उसे रिपेयर कर सकते हैं। आने वाले जो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, वो भी एक लिस्ट बना के डाल दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। ओके, बाय।